तो क्या आप सोच रहे हैं कि 2026 में YouTube पर कैसे कामयाब हुआ जाए? अब सिर्फ पैशन से काम नहीं चलने वाला, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल फ्रेमवर्क चाहिए। चलिए आज इसी को आसान ज़बान में समझते हैं। लेकिन एक मिनट, आम तौर पर यही कहा जाता है ना कि बस अपने पैशन को फॉलो करो और कामयाबी मिल जाएगी। तो क्या ये बात आज भी सच है? क्या यूट्यूब पर सिर्फ अपने शौक के पीछे भागकर सक्सेस हासिल की जा सकती है? सच पूछिए तो 2026 में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। सिर्फ शौक से अब बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि YouTube पर कंपटीशन अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ जीतने के लिए एक सोचा समझा A to Z सिस्टम चाहिए। तो इस पूरी एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि YouTube के नए रूल्स क्या हैं। फिर हम 3 अहम पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, छुपी हुई डिमांड को कैसे ढूंढा जाए। दूसरा, अपने कंपटीशन को आखिर एनालाइज कैसे करना है। और तीसरा, ये कैसे पक्का करें कि आपके आइडिया में पैसा भी है। और आखिर में हम देखेंगे कि अपनी फील्ड के नीश अथॉरिटी यानी कि माने हुए एक्सपर्ट कैसे बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, YouTube के नए असूल। अब वो पुराने तरीके काम क्यों नहीं करते और एक प्रोफेशनल की तरह सोचना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? आजकल की रिसर्च ना एक बड़े ही दिलचस्प ख्याल पर बेस्ड है। वो कहते हैं ब्रॉड इज़ द न्यू नैरो। मतलब ये कि अब आप सिर्फ एक गेमिंग चैनल बनाकर स्टैंड आउट नहीं कर सकते। ये बहुत ब्रॉड हो गया। आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक माइक्रो एंगल पकड़ना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ हॉरर गेम्स खेलने वाले लेफ्ट हैंडेड गेमर्स के लिए टिप्स। देखा, यही वो गहराई है जिसकी अब ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, छुपी हुई डिमांड को ढूंढना। मतलब वो चीज़ें तलाश करना जो ऑडियंस देखना तो चाहती है, लेकिन अभी तक उन पर कोई अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना ही नहीं। इसका एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसे कंटेंट गैप कहते हैं। ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जिन पर या तो वीडियोस बहुत पुरानी और बेकार हो चुकी हैं, या फिर अजीब बात है मौजूद ही नहीं है। और यही है नए क्रिएटर्स के लिए कामयाबी का गोल्डन टिकट। और इस डिमांड को ढूंढने के लिए आपके पास कुछ ज़बरदस्त टूल्स हैं, जैसे YouTube का ऑटो कंप्लीट फीचर, Pinterest की सर्च सजेशंस और हाँ, Google ट्रेंड्स का पिछले 5 साल का डेटा। ये सब आपको वो रास्ते दिखा सकते हैं जो शायद बाकी लोगों को नजर ही नहीं आ रहे हैं। ओके, तो डिमांड मिल गई। अब क्या? अगला कदम है अपने कंपटीशन को आईने में देखना। यहाँ मकसद ये देखना है कि दूसरे लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं, ताकि आप आकर उस कमी को पूरा कर सकें। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं आउटलायर। ये क्या है? ये एक ऐसी वीडियो होती है जो किसी चैनल की एवरेज वीडियो से 5 से 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ ले जाती है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोगों को टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, भले ही वीडियो बनाने वाला चैनल छोटा ही क्यों ना हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि इन आउटलायर्स को पहचानने के लिए आप बाकायदा फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलायर स्कोर और व्यू टू सब रेशियो जैसे मेट्रिक्स से आप किसी भी नीश के पोटेंशियल का, कह सकते हैं, एक साइंटिफिक अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी कूल है ना? इस सब एनालिसिस से ना हमें 2 तरह के मैदान नज़र आते हैं। एक है सैचुरेटेड नीश, यहाँ पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर्स कुर्सी जमा कर बैठे हैं। और दूसरा है अथॉरिटी गैप। अगर आपको सर्च में छोटे चैनल्स टॉपर नजर आएं तो समझ जाइए कि YouTube एक नए एक्सपर्ट की तलाश में है, और वो आप हो सकते हैं। अच्छा जी, डिमांड भी मिल गई, कंपटीशन को भी समझ लिया, लेकिन क्या इस काम में पैसा है? ये है हमारा तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर, पैसे को वैलिडेट करना। क्योंकि याद रखिए, मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आगे जाकर एक बिजनेस बन सके। आपको अंदाजा है कि अलग अलग नीशेस में अर्निंग कितनी ज़्यादा फ़र्क हो सकती है? ज़रा इस पर गौर करें। पर्सनल फाइनेंस पर आप शायद 1000 व्यूज़ पर $15 कमा लें, लेकिन दूसरी तरफ गेमिंग न्यूज़ में वही 1000 व्यूज़ आपको शायद सिर्फ $5 दें, यानी 3 गुना फ़र्क। इसलिए सही नीश चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अर्निंग सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से नहीं होती। आपको इससे आगे देखना होगा। कुछ हाई इंटेंट सिग्नल्स तलाश करने होंगे। क्या अमेज़ॉन पर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अच्छी बिक रही हैं? क्या बड़ी कंपनीज इस फील्ड में एड्स पर पैसा लगा रही हैं? ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि लोग इस टॉपिक पर अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं।
जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहते, आप उस फील्ड के एक नीश अथॉरिटी बन जाते हैं। और यही इस पूरे फ्रेमवर्क का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का खुलासा क्या है? ये बेसिकली 3 कदमों पर मबनी है। पहला, वो डिमांड ढूंढें जिसे कोई पूरा नहीं कर रहा। दूसरा, अपने कंपटीशन की कमजोरियों को पहचानें। और तीसरा, ये पक्का करें कि इस काम में आगे जाकर कमाई का पोटेंशियल भी मौजूद है। और आखिर में अपने आइडिया को एक आखिरी प्रैक्टिकल टेस्ट से ज़रूर गुजारें। 50 वीडियो टेस्ट। क्या आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपने चुने हुए नीश पर 50 यूनिक वीडियो आइडियाज़ लिख सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपका आइडिया लॉन्ग टर्म में चल सकता है और आप जल्द ही थक कर नहीं बैठेंगे। और आखिर में, ये एक ऐसी सोच है जो शायद YouTube के बारे में आपका पूरा नज़रिया बदल दे। YouTube को सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म ना समझें, बल्कि इसे लोगों के मसाइल हल करने वाला एक प्रिसिजन मार्केटिंग इंजन समझें। तो अब ये सवाल आपके लिए है कि आपका चैनल लोगों का आखिर कौन सा अनसुलझा मसला हल करेगा।